सेकेंडली, परंतु यूक्रेन में अकेले जाकर के वापस आना वो ज्यादा ही ऑप्टिक्स हो जाता कि स्टैंड अलोन विजिट हो गई, राइट। इसलिए एक और विजिट क्रिएट करी गई जो मुझे दिखता है पोलैंड की या किसी और ईस्ट यूरोपियन कंट्री की, बट उसमें पोलैंड सबसे अच्छा कैंडिडेट था हमारे लिए, मेरे विचार से। आई विल कम टू दैट। वो विजिट करी गई और उसके साथ यूक्रेन की विजिट कंबाइन कर दी गई, ताकि ये ना दिखे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी केवल और केवल यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं। दैट इज वन। सेकंड, अब यस, जो अटकलें हैं ऑब्वियसली, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बड़ी इंटेंस सिचुएशन में है। इंडिया इस समय बार बार हम ये बात कहते हैं, मिडिल पाथ युग युद्ध का नहीं है, युग है जियो और जीने दो का, डायलॉग डिप्लोमेसी। परंतु अभी के हाल में ये दोनों साइड्स, नाइदर यूक्रेन और अमेरिका नॉर इधर रशिया, रेडी दिखते हैं ऐसे एक सिचुएशन पे आने को। तो इंडिया का अभी जो पोजीशनिंग चल रहा है, रोल बन रहा है, वो ये है कि जब ये वक्त आएगा अगले 6 महीने में, 9 में, 12 में, 18 महीने में अंदर होपफुली आ जाएगा, जब ये दोनों साइड्स एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट में आने के सिचुएशन में होंगे, भारत उसमें क्या अहम रोल निभा सकता है? सर, सवाल इस लिहाज से कर रही हूं क्योंकि ग्राफिकली इंफॉर्मेशन रखना चाहती हूं। पीएम यूक्रेन जा रहे हैं, कैसे भारत की कूटनीति से यूक्रेन रूस युद्ध का समाधान निकल सकता है, इस पर सवाल करूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, डिप्लोमेसी और डायलॉग से समाधान की वो बात कहते हैं। भारत इकलौता देश जिसके रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध हैं, और रूस से घनिष्ठता की बात इसलिए क्योंकि मजबूत आर्थिक और सामरिक और राजनीतिक रिश्ते हैं। इसमें यूक्रेन से कनेक्शन को लेकर भी बात उस लिहाज से आपके सामने, जहां दोनों देशों में गहरा कूटनीतिक जुड़ाव है और यूरोपीय देश भी प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं, उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। साथ ही भारत की आर्थिक मजबूती के लिहाज से भी दुनिया की उम्मीद भारत पर और नजर भारत पर बनी रहती है। इसी लिहाज से आज अब जिस दौरान प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है, क्या कीव दौरा ही गेम चेंजर होगा? इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि मोदी का ये कीव दौरा गेम चेंजर होगा। इसमें मुख्य एजेंडा क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि जहां हम आर्थिक रिश्तों के लिहाज से बात कर रहे हैं, वहीं आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक और युद्ध विराम, ये 4 पॉइंट आपके सामने उसी लिहाज से रखे हैं जहां यूक्रेन को उम्मीद है कि पीएम की बात रूस मानेगा, युद्ध का हल निकल सकता है और सीज फायर पर भी बात बन सकती है। अब प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसे की जहां तक हम बात करते हैं, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। वैश्विक नेता की उनकी छवि, शांति के पैरोकार की उनकी इमेज और दुनिया में भारत की जो धाक है, इस पूरे नेतृत्व पर ग्लोबल ट्रस्ट है। और यही हम तब उस ग्राउंड जीरो से भी सुनते हैं विपिन, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जहां कहीं ना कहीं टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ महीने पहले पुतिन से मुलाकात, अब जेलेंस्की से होने वाली मुलाकात। मैं बार बार टाइमिंग के लिहाज से चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये दौरा क्या वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है, इस पर भी नजर। सुरभि, बहुत हद तक संभावना है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है और कम से कम संवाद स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे कितने मुल्क हैं जो रशिया भी जा सकते हैं और यूक्रेन भी जा सकता है। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं 2 या 3 मुल्क, और उसमें भारत एक है। और भारत की कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया आज की तारीख में धीरे धीरे मानने लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8-9 जुलाई को रशिया जाना, वहां के प्रेसिडेंट से बात करना, मुलाकात करना, गले मिलना, और उसके ठीक 1.5 महीने के अंदर पोलैंड आना और पोलैंड से कीव आना और कीव आकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात करना, और इस बात की पूरी संभावना है, दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि ये युद्ध डिस्कस होगा। और कल भी पोलैंड में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ वॉर, वो कह रहे हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत का जो स्टैंड है वो बहुत ज्यादा क्लियर है कि बातचीत से समाधान को निकाला जा सकता है। कल भी पोलैंड में दोहराया, रशिया में भी दोहराया, इस युद्ध के शुरू होने के दौरान दोहराया, और पूरी संभावना है कि कल भी वो दोहराएंगे और एक संवाद दोनों देशों में स्थापित करवाने की कोशिश करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालिए, युद्ध को रोकिए, दोनों मुल्क आगे बढ़े, और कम से कम 2.5 साल के बाद इस युद्ध को रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसीलिए यही मान रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भारत युद्ध के समाधान के लिए कूटनीतिक और संवाद के माध्यम से प्रयास करेगा।